फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है, उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को यहां जामनगर में शरण दी थी। और आज भी पोलैंड की पार्लियामेंट का सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले जामनगर का स्मरण होता है, दिग्विजय जी महाराज साहब का स्मरण होता है, बाद में पार्लियामेंट शुरू होती है। और उन्होंने जो बीज बोए उसके कारण आज भी पोलैंड के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। और जैसा मैंने कहा, जाम साहब के परिवार के साथ मेरा जो नाता रहा है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, तो आज मैं यहां आते समय उनके आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने मुझे प्यार से पगड़ी पहनाई, आशीर्वाद दिए। और जब जाम साहब विजयी भव कहते हैं तो फिर वो विजय निश्चित हो जाता है। हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत बनाने के लिए अपना पीढ़ियों का राजपाट दे दिया था। उनके योगदान को ये देश कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को नकार दिया गया। आज भी शाहजादे जो भाषा बोलते हैं वो ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने भारत की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया, और वहीं पर देश की एकता के लिए योगदान देने वाले राज परिवारों का म्यूजियम में बना रहा। आजादी के इतने सालों के बाद ये मान सम्मान देना किसी सरकार को विचार नहीं आया, मुझे आया, क्योंकि मैं इतिहास की महानता को पूजने वाले लोगों में से हूं। और मैं जानता हूं, जो इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। साथियों, कुप्रचार से शुरू हुई कांग्रेस की राजनीति आज कुंठा गर्त में गिर चुकी है। इनकी जो कुंठा पहले गुजरात को लेकर थी, आज कांग्रेस के भीतर देश की प्रगति को लेकर भी वही कुंठा, वही नफरत रग रग में भरी पड़ी है। आज दुनिया में भारत का कद भी बढ़ा है, भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के शहजादे और उनका पूरा इकोसिस्टम विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने के लिए लंबे लंबे भाषण देकर आते हैं। उन लोगों ने जब सत्ता छोड़ी 2014 में, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11 नंबर पर थी। और आपको जानकर के खुशी होगी, देश जब आजाद हुआ था तब हम दुनिया में 6 नंबर पर थे। ये वहां से 11 पर ले गए। और एक चाय वाला आया, वो तो बड़े बुद्धिमान लोग बैठे थे, लेकिन उसकी रगों में गुजराती खून है जी। और